हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग सेट्स। देखते हैं, काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक रहेगा उसके आगे का पार्ट है सबसेट। ठीक है, सबसेट के बारे में देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर समझाते हैं आपको। अ set A is called subset of B if every element of set A in set A is also in set B ठीक है, मतलब समझते हैं क्या कह दिया भाई। क्या है इसका मतलब? कह रहा हूं कि सबसेट है कोई भी सेट A, वो सेट B का सबसेट कहा जाएगा कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, जब सेट A के प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो इन सेट B, सेट B में बिलोंग करे हो। कैसे? एग्जाम्पल समझते। देखिए, मान लिया कोई सेट A है AB और कोई सेट B है ABC, ये ठीक है। तो यहां पर देखिए जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट, डेफिनेशन देखिए होल्ड हो रही है। जो सेट A है उसके सारे एलिमेंट कौन कौन से? A और B, ये दोनों देखिए सेट B में है। तो इसका मतलब सेट A क्या हो जाएगा? B का सबसेट हो जाएगा। सेट A क्या हो जाएगा? A इज सबसेट ऑफ B। तो फिर से समझते हैं सबसेट का मतलब। सबसेट हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे सब मतलब हो गया उसका सेकंड पार्ट, या जैसे बोलते हैं कि स्टेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेशन है, मेन स्टेशन है, फिर जगह जगह उसके छोटे छोटे पार्ट खुल जाएं तो उनको हम सब स्टेशन बोल सकते हैं। जैसे थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, और पुलिस स्टेशन के बाद आप क्या करें कि आपके एरिया में, छोटे छोटे एरिया में पुलिस चौकी बन जाती है, तो पुलिस चौकी को हम सब स्टेशन बोल सकते हैं, मेन स्टेशन का सब स्टेशन। इट मीन्स कि सबसेट को हम एज अ पार्ट कंज्यूम कर सकते हैं कि कोई एक बड़ा सा नंबर है, कोई बड़ा सा एक सपोज दैट टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, जब उसको तोड़ा गया तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुआ, और जो छोटे छोटे पार्ट हैं उस पत्थर के टुकड़े के, वो उसके क्या हो जाएंगे? सब पार्ट ऑफ ब्रिक, सब पार्ट ऑफ पत्थर ना। तो बस यही इतनी सी बात है। कोई एक सेट है, बड़ा सेट है, और उसके अगर छोटे छोटे पार्ट अलग अलग कर लिए जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड सबसेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसेट की डेफिनेशन ये है। तो हमने बताया कि कोई सेट A B लिया और उसका छोटे छोटे पार्ट को निकाल लिया, तो ये हो गया A, और A क्या कहलाएगा? A इज सबसेट ऑफ B। लेकिन भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे लैंग्वेज से तो काम चलता नहीं है, तो इसका एक सिंबल होता है। तो सिंबल क्या दिया गया? सबसेट का सिंबल होता है A इज सबसेट ऑफ B। ये देखिए, ये जो है ये सबसेट का सिंबल है। क्या ये? सबसेट का सिंबल। चाहे सबसेट लिखिए या लिखने की जगह पर आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, तो ये सबसेट का सिंबल A इज सबसेट ऑफ B। बात समझ में आई नहीं? तो इस तरह से होता है। हम और भी बता सकते हैं कैसे। कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या, तो सबसेट बनाते कैसे हैं जरा ये देखते हैं। सपोज दैट आपके पास A कोई सेट है 1 2 3 4, ये। अब अगर मैं बात करूं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो देखिए सबसेट जो बनते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा,
1 4 होगा, फिर क्या होगा 1 2 3 होगा, 2 3 4 होगा, फिर 3 4 1 होगा, 3 4 1 होगा, 3 4 1, फिर 1 2 3, 1 2 3 तो हो चुका है ऑलरेडी, ये देखिए। तो अब एक बच रहा है 5 और एक हो जाएगा क्या आपका मेन सेट जो है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने सबसेट बन रहे हैं। और भी इसमें कुछ मिस हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 3 2 3 4 3 4 1 1 2 3 हो चुका है, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अभी हमारा एक मिस हो रहा है, देखिए कौन सा, 1 3 एक हो सकता है, 1 4 एक हो सकता है, ठीक है, और एक क्या हो सकता है 2 4 हो सकता है। सबका पेयर बनना चाहिए, सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट का हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया है 2 4 और 3 4 तो हो ही चुका है, 4 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, एक। अब आप चेक कर लीजिए, मैंने कहा था अब इन सबको अलग 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 अगर नाम देते हैं, बी देते हैं, सी देते हैं, डी, कुछ भी नाम देते हैं, चेक करिए क्या सब जितने भी ये बने हैं सबके एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है। देखिए चाहे 1 की बात करिए, 2 की बात करिए, सेट इस सेट की बात करिए, इस सेट की बात करिए, इस सेट की बात करिए, इस सेट की, जितने भी यहाँ पर सेट लिखे हैं उन सब के एलिमेंट इसमें हैं। तो ये एक मेन टुकड़ा हो गया, मेन सेट हो गया, और उसके ये सब पार्ट हो गए अलग अलग। तो ये सारे सेट क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। यहाँ पर मैंने फाई लिखा है, दो बातें बतानी आपको। एक तो फाई लिखा है और एक मेन सेट जो था वो भी लिख दिया है। तो एक बात ये समझ लीजिएगा कि कुछ स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ सबसेट से रिलेटेड। क्या स्टेटमेंट है, पहला फाई मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये ध्यान देना है, कोई भी सेट हो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है। स्टेटमेंट थ्योरम। सेकंड, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान दीजिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो सभी खुद के भी सबसेट होते हैं। देखिए पिछला एग्जांपल था ना, मैंने वहां पर लिखा था 1 2 3 4, उसको भी लिख लिया था। तो 1 2 3 4 मतलब मेन सेट ही लिख लिया था। क्यों? क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का भी एक सबसेट होता है जितने भी टाइप के सेट होते हैं। और दूसरा क्या लिखा था वहाँ, फाई लिखा था जो नया था, फाई। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबसेट की बात आप समझ गए। अच्छा, तीसरा एक और रिजल्ट निकल सकता है कि अगर मैं कहूँ इफ A is subset of B and also B is subset of A। ध्यान दीजिए, अगर कभी ऐसा रिजल्ट सामने आ जाए A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ये बात दिमाग में रहनी चाहिए आपके कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन होती है। कब? जब A और B क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। बहुत ध्यान समझिए, ये सिर्फ कब पॉसिबल है कि अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब A और B क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ के लिए दिखा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, A एक सेट हमने ले लिया 1 2, B एक सेट ले लिया 2 1। अब देखिए A क्या है, A बोल रहा है कि A B का सबसेट हो। यहाँ पर देखिए A B का सबसेट है, बिल्कुल है, A B का सबसेट है। B A का सबसेट है, ये देखिए 2 1 इसमें है, इंक्लूड है, ठीक है। B भी A का सबसेट है, बिल्कुल है। और यहाँ पर देखिए A और B क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं।
अब आप कहेंगे सर आपने तो ए और बी लिया ही ऐसा एलिमेंट है, हम कोई और ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हमने 3 भी ले लिया है। तो भैया जब आप कोई और एलिमेंट लेंगे तो देखिए ए तो सबसेट है बी का, फिर बी में क्या है 2 1 3, क्या बी ए का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब तब तो ये वाली कंडीशन डज नॉट हो जाएगी ना, कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तब ये कंडीशन कहाँ होल्ड होगी। इसलिए कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करते रहा करिए पॉज करके, आगे देखते हैं। सबसेट की बात हो गई, और कुछ एग्जांपल दे दूं, और कोई एग्जांपल सबसेट का दे दूं। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता है कि बताइए ये सबसेट है या नहीं है। ए कोई सबसेट दे दिया 2 3 4 5 6 एंड बी कोई सबसेट दे दिया 2 3, सी कोई सबसेट दे दिया 5 6 7। अब आपसे पूछेगा चेक करिए क्या बी ए का सबसेट है, क्या सी ए का सबसेट है। तो सबसेट की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। बी में आप देख रहे हैं 2 3 है, चेक करिए क्या वो ए में है। हाँ ये देखिए 2 है 3 है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है आपको। सी में क्या एलिमेंट है? 5 है 6 है 7 है। यहाँ पर क्या है? 5 है 6 है 7 नहीं है, इसका मतलब सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बस इतनी सी बातें हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक सबसेट्स ऑफ आर रियल। अच्छा, रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर के सेट को हम सेट में नहीं लिखते, उसको लैंग्वेज में बोल देते हैं। क्योंकि रियल नंबर आपको पता है कि रियल नंबर डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर डेफिनेशन होती है -∞, मतलब कि एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। -∞ टू +∞ तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। तो रियल नंबर्स को इसीलिए हम सेट में नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई 2 नंबर लेते हैं हम 1 और 2, अगर बोले 1 और 2 के बीच कितने नंबर हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। पता होगा आपको, नंबर सिस्टम पढ़े हैं क्लास 9 10 में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 1.1 और 1.2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1.1 1.2 के बीच भी कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का? सिर्फ 0.1 डिजिट का दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच भी कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। इसलिए हम जब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो पाता है, इसको सेट में नहीं लिखते हैं, आर को खुद ही बोल देते हैं कि हाँ आर क्या है? रियल नंबर का सेट है। क्यू क्या है? रियल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर सेट है ना। तो जेड क्या है? इंटीजर्स का सेट है। ऐसे हम लोग बताएं आपको, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर। सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखते हैं, अगर हम अलग अलग डिफाइन करें, थोड़ा सा लिख लेते हैं। जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्फिनाइट तक 3 डॉट बना दिया। जेड माइनस क्या हो जाएगा? डॉट 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 -3 -2 -1, ये हो गया जेड माइनस। और उसके बाद आपका नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? पता होगा 1 2 3 4, ये है। होल नंबर का सेट हो गया। होल नंबर में क्या करेंगे हम? होल नंबर के सेट को, होल नंबर छोड़िए, जेड प्लस हो गया, जेड माइनस हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। क्यू बना लेते हैं, रेशनल नंबर के सेट हो जाएंगे। रेशनल नंबर के सेट क्यू p/q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, तो कोई भी ले लेते हैं 1.1 1.2 1.3 डॉटेड, ठीक है। तो अगर हम सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो एक तरह से देखा जाए, मेरा कहने का जो मतलब था, ये सारे नंबर भी किस पे आते हैं? नंबर लाइन पे आते हैं। ये सारे नंबर भी किस पे आते हैं? नंबर लाइन पे आते हैं। ये सारे नंबर भी किस पे आते हैं? नंबर लाइन पे आते हैं। ये सारे नंबर भी नंबर लाइन पे आते हैं। तो इसका मतलब चाहे z प्लस हो, z माइनस हो, या
सिर्फ जेड हो, इंटीजर्स का सेट हो, नेचुरल नंबर का सेट हो, रेशनल नंबर का सेट हो, होल नंबर का सेट हो, ये सारे क्या हो जाते हैं? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। समझना है इसको, बहुत लिखना नहीं, सिर्फ समझना है कि ये सारे सेट क्या हो जाते हैं? रियल नंबर्स के सबसेट। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है 1 to इन्फाइनाइट, और इंटीजर्स में सिर्फ इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर होते हैं, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है? सबसेट होता है किसका? जेड का, इंटीजर्स का। जेड का भी बोल सकते हैं, जेड प्लस का भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है सबसेट होता है किसका भाई? जेड का। और जेड तो सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। सब तो घूम के पहुंचेंगे रियल नंबर के पास ही, तो इसका मतलब जितने अलग अलग टाइप के सेट बनेंगे नंबर सिस्टम के, वो सारे क्या होते हैं? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए देखते हैं क्या है। देखिए, जो अगला है टॉपिक है इंटरवल्स। थोड़ा सा इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऐसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, इंटरवल्स के बारे में। ये देखिए, मैंने नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पे कितने नंबर होते हैं? -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट, जितने भी नंबर्स होते हैं। यहाँ मैं कहीं नाम दे दे रहा हूँ 0, तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसके इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, और फिर कहाँ तक है? इन्फाइनाइट तक। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसमें ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, इसमें से मुझे कुछ पार्ट इसका चाहिए। सबसेट है तो पार्ट से रिलेट करके हम समझ रहे हैं, कुछ हिस्सा इसका हमको चाहिए। सपोजिट मैंने कह दिया ये मुझको यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा चाहिए, ये पार्ट चाहिए। तो इस पूरी नंबर लाइन पर जब मैंने ये पार्ट लिया, अगर इस पार्ट की मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? -1 से कहाँ तक है? 3 तक। -1 से 3 तक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को, इस टुकड़े को, इस सब पार्ट को नंबर लाइन के, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल दिखाने का 2-3 तरीका होता है कि पहला जो नाम है वो होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, और फिर एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 2 टाइप्स के इंटरवल हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब अगर मैं बात करूं कि ये इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। क्लोज इंटरवल को मैं बोल सकता हूं इंक्लूडेड क्वांटिटी, इंक्लूडेड, और इसको बोल सकता हूं एक्सक्लूडेड। क्या है इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड? इंक्लूड का मतलब आपको पता है कि वो क्वांटिटी भी उसमें इंक्लूड हो, और एक्सक्लूड का मतलब है कि क्वांटिटी को हम बाहर कर रहे हैं। मतलब समझिए, जैसे ये -1 से 3 तक का जो पार्ट है, मैं बोलूँ कि इस पार्ट को मैंने उठाया, यहाँ से इस पार्ट को लिया, तो एक तो हम बोल सकते हैं -1 और 3 के बीच का जो हिस्सा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और एक हम बोल सकते हैं नहीं, -1 से 3 मतलब 3 तक का जो हिस्सा है वो हम बात कर रहे हैं। तो इसको एक्चुअल में मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी से दिखाया जाता है। अगर कोई नंबर है वो 0 से क्या है? लेस देन है। अगर x मैं बात करूँ 0 से लेस देन है x, तो ये ऐसे दिखाएंगे, और अगर लेस देन आर इक्वल टू है तो कहीं आप इनइक्वालिटी में साइन देखते होंगे, नीचे और इक्वल टू का भी साइन होता है। तो और इक्वल टू जब कहीं लग जाता है तो वो यही शो करता है कि ये जो पॉइंट है 0, ये भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब 0 के बराबर भी इस बात को हम रख सकते हैं। और अगर और इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से क्या आएगी? सिर्फ और सिर्फ छोटी आएगी। लेकिन जैसे ही इक्वल टू का साइन लगा तो छोटी भी हो सकती है x की वैल्यू, और 0 के इक्वल भी हो सकती है, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिया गया। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जब पॉइंट को इंक्लूड कर लिया जाता है तो वहाँ लगता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का साइन जो होता है वो ऐसे होता है, बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स, या फिर आप स्क्वायर बॉक्स होता है क्लोज इंटरवल का साइन। ओपन इंटरवल का साइन जो होता है
वो आप स्क्वायर बॉक्स को अपोजिट साइड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ये भी ओपन इंटरवल का साइन होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वन साइडेड क्लोज, वन साइडेड ओपन मिलता है। जैसे मैं बात करूं कि कहीं पर एक पॉइंट लिखा है, ऐसे करके लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 और कॉमा यहाँ लिखा है 4, ये देखिए वन साइड क्लोज वन साइड ओपन है, वन साइड क्लोज वन साइड ओपन, इसका मतलब कि 3 को इंक्लूड करना है, 3 को इंक्लूड करना है, और 4 ओपन है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इट मीन्स 4 से लेस देन क्वांटिटी को इंक्लूड करना। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बता रहा था, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। कुछ मैं केस लिख ले रहा हूँ, क्या है केस ये थोड़ा समझते हैं हम, और फिर कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हमको डिफाइन करना है। देखिए मैं यहाँ कुछ केस लिख रहा हूँ। पहला केस है, सपोज दैट एक नंबर है, हाँ ए भी मान लेते हैं, ए है और बी है, और यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया, ये साइन है। दूसरा नंबर है, दूसरा जो हम ले रहे हैं वो ए बी। तीसरा हमारा है, ये देखिए x इज ग्रेटर देन ए लेस देन और इक्वल टू बी। और जो चौथा है ए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन बी। इन चारों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पर दोनों जगह और इक्वल टू का साइन, जो इनइक्वलिटी यूज हुई है, ये दोनों जगह और इक्वल टू का साइन है, यहाँ दोनों जगह नहीं है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। यहाँ एक साइड है और इक्वल टू एक साइड नहीं है, और यहाँ भी एक साइड है एक साइड नहीं है। तो इसी चीज़ को हम इंटरवल में कैसे करते हैं, टॉपिक हम यही पढ़ रहे हैं, इंटरवल ऑफ सबसेट्स, कि अगर हमें इंटरवल में अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। अभी मैंने बताया कि और इक्वल टू को मतलब वो पॉइंट, वो नंबर भी इंक्लूडेड, और वो नंबर अगर इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो इंटरवल बनाएंगे वो क्लोज इंटरवल बनेगा। क्लोज इंटरवल, एक बात सिर्फ दिमाग में रखिए, क्लोज इंटरवल में वो नंबर भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब ए और बी। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो देखिएगा पहले का जो सोल्यूशन है, ये एक नंबर लाइन है, सपोज दैट यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और क्योंकि दोनों तरफ और इक्वल टू का साइन है तो हम इसको डॉट से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डॉट है और ये डॉट है, और इसको हम डार्क कर दिए, थोड़ा सा ये लाइन डार्क कर दिए, ये हम शो हो गया हमारा नंबर लाइन पे। जो एरिया है इन दोनों के बीच का वो डार्क कर देंगे, और जो पॉइंट है उसको डॉटेड कर देंगे, डॉट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट से दिखाएंगे। अब अगर मैं बात करूं दूसरा जो सोल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे दिखाना हो, ए और बी। अब देखिए और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड करना है इस नंबर को। तो यहाँ पर हम बनाते हैं नोड बनाते हैं, नोड बना दिए, होल जिसको बोल सकते हैं, और ये एरिया डॉट कर दिए। ये ए है, ये बी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या किया, ए और बी के बीच का एरिया तो हम डॉट कर ही रहे हैं, वो तो ऊपर भी किया था यहाँ भी, बस उन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ हमने डॉट बनाया, डॉट ये शो कर रहा है कि ये दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं, इन दोनों पॉइंट पे भी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या बनाया, नोड बनाया। नोड बोलते हैं या होल बोलते हैं इसको, नोड, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होगा, ये देखिए तीसरे में हम चलिए मान लिए ए है और बी है यहाँ पर। अब आप देखिए बी के साइड क्या है, इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ इंक्लूड में हम क्या बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, ये डॉट, और ये हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया ये लाइन एरिया। और ए इंक्लूड नहीं है क्योंकि और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए इधर हमने नोड बनाया है और इधर हमने डॉट बनाया है, डॉट। तो ये शो कर रहा है ये डॉट है, ये नोड है। नोड का मतलब इंक्लूड नहीं है, ए पॉइंट इंक्लूड नहीं है, डॉट का मतलब बी पॉइंट इंक्लूड है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और ये जो चौथा हमारा बनेगा, अब इसमें देखिए क्योंकि ए को इंक्लूड कर रहा है, ए जहाँ पर होगा ए वहाँ पर हम डॉट बनाएंगे, और बी जहाँ पर होगा बी वहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, नोड बनाएंगे। ये बी है, बी इंक्लूड नहीं है, ये नोड बन गया, ये डॉट बन गया, और इस एरिया को हमने क्या किया, डार्क कर लिया। तो ये हमें पता चल रहा है इंटरवल। अच्छा, इसको इंटरवल मैथमेटिकली जो अगर हमें शो करना हो तो हम ऐसे बनाते हैं। अभी मैंने बताया, ये देखिए ये दोनों साइड से क्लोज है, दोनों पॉइंट इंक्लूड हैं, तो क्लोज इंटरवल, इसको हम ऐसे लिखेंगे,
क्लोज इंटरवल लिखने का मेथड। दोनों साइड ओपन है, नॉट है क्योंकि दोनों पॉइंट नहीं ले रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a, b, ऐसे लिखेंगे ओपन इंटरवल। ये a की तरफ से क्या है, a की तरफ से ओपन है, a की तरफ से ओपन लिखा हमने, और b इंक्लूड है इसलिए b की तरफ क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखिए a की तरफ से क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है a, और b की तरफ से ओपन है, b इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ लगाएंगे b, तो ये ओपन। मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वन साइडेड क्लोज एंड ओपन, वन साइडेड क्लोज एंड ओपन। सारे सिंबल बता दिया आपको। जो इनइक्वलिटी का सिंबल बनेगा इस तरह बनता है, जहाँ r इक्वल टू आ जाए आप तुरंत समझ जाइए इंक्लूड करना है। यहाँ क्लोज बनेगा, यहाँ ओपन, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये दोनों ओपन है, ये दोनों साइडेड क्लोज है, दोनों साइडेड क्लोज है, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। तो ये आपका कहलाता है टॉपिक जो है ये इंटरवल ऑफ सबसेट्स या नंबर्स का। नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, डॉट और नोड बना के कैसे शो करेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ नोड है, नोड को होल भी बोलते हैं। ये शो करने का अगर कहीं पर लिखा है ऐसे तो आप समझ जाइए अगर उसको इंटरवल में बनाना है तो कैसे बनता है, इसकी बात है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला जो हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं, देखते हैं क्या बच रहा है भाई। सबसेट हो गया और इंटरवल्स हो गए। अगला जो टॉपिक है सबसेट, इंटरवल, पावर सेट। पावर सेट, ये हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट की जो डेफिनेशन होती है, द सेट ऑफ all subsets, the set of all subsets of any set is known as पावर सेट। पावर सेट देखिए क्या लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल लिख लेते हैं। चलिए ये एक एग्जांपल ले लिया A, और इसमें एलिमेंट है 1 2। तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पहले इसके सारे सबसेट्स निकालने, क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 2। और इनका जो सेट बनेगा, इनका जो ये जो सबसेट्स बने हैं इनका जो सेट बनेगा, मतलब इन सबको क्या कर लें, एक सेट में रख लें, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इसको P A से डिनोट करते हैं। PA मीन्स पावर सेट ऑफ A, ठीक है। PA मीन्स पावर सेट ऑफ A, और A के जितने सबसेट्स बन सकते थे उनका कलेक्शन एक सेट में कर लिया, दैट इज पावर सेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ पावर सेट हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। सब नंबर ऑफ सबसेट भी बोल सकते हैं इसको, कि 2 की पावर में जितने एलिमेंट हैं किसी सेट में, सपोज दैट यहाँ देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2, दो ही एलिमेंट हैं। 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ सबसेट बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ये बोल सकते हैं। बात वही है, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 की पावर n, या इसी को नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में, ये एक सेट है सपोज दैट 1 2 3। और अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आप यहाँ भी बता सकते हैं 2 की पावर 3 लगाइए, 1 2 3 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 सबसेट इसके होंगे। कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे। चेक कर सकते हैं आप कैसे, चलिए दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए बनाते हैं, एक तो बनेगा 1, एक 2 3 1 2 2 3 1 3
1 2 2 3 1 3 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या बोला देखिए, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स भी अगर निकालना हो तो 2 की पावर n, और इसी का कलेक्शन तो भैया इसको अगर एक सेट में लिख लेते हैं तो ये तो पावर सेट होता है, तो भी तो बात वही आ रही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो पावर सेट के एलिमेंट पता चलते हैं इससे, और नंबर ऑफ सबसेट पता चलते हैं 2 की पावर n से। ठीक है, पॉज करके नोट करिएगा। पावर सेट की बात हो गई, सबसेट की बात हो गई, इंटरवल्स की बात हो गई।